एक आम आदमी जब भी आसमान की तरफ देखता है तो पंछी के अलावा अगर कुछ उड़ रहा होता है तो उसमें उसके बैठने की चाहत जरूर होती है। सभी के पैसिनेशन और बकेट लिस्ट में होता है कि वो एक बार एरोप्लेन का सफर जरूर करे, बट ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो वो जादुई नुमा सफर सभी करना चाहते हैं, उड़ता हुआ जहाज जिसे कहते हैं या फिर एरोप्लेन कह सकते हैं, जो फैसिनेट करता है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, मालिक का पसीना, मालिक के टेंशन है, कहाँ से कर्जा लिया है, कैसा हुआ है, सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इंडिया के एक वन ऑफ द टॉप जो एजुकेटर हैं आजकल, उन्होंने भी यही कहा है। तो आज मुद्दा है गो फर्स्ट या फिर गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड। One of the most encouraging stories in India is Go first flight for tomorrow or day after. Yes, in newsfeed. access sources say that since the operations have taken an abrupt hit, आईपीओ आया था इसका, बट देखा जा रहा है कि एक साल बाद ये NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑफिस में बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। बैंक्रप्सी आसान भाषा में दिवालियापन। तो जो गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड गो फर्स्ट ने वॉलंटरी मतलब खुद से इंसॉल्वेंसी प्रोसीड की है, मतलब पैसा नहीं चलाने का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ऐसा दूसरी बार हुआ है, पहली बार जेट एयरवेज ने अपनी तरफ से ऐसा किया था। NCLT जो है, आपने नीरव मोदी और किंगफिशर के टाइम पे, मानले के टाइम पे, इन टाइम पे जो होता है कि ये लोग फिजिटिव हो गए, निकल गए, भगोड़े हो गए, तब सुना होगा। बट आज हम वापस से देखते हैं कि NCLT होता क्या है, IPC क्या है। IPC 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और कैसे कोई एरोप्लेन कंपनी क्राइसिस में चली जाती है, उसके जाने से बाकी प्लेयर्स को फायदा क्या होता है। और लास्ट चीज, जो भी एरोप्लेन कंपनी होती है अगर वो नहीं चल रही है तो उसके जो भी एरोप्लेन्स जो खड़े हुए हैं उन्हें लेता कौन, उनका होता क्या है। क्योंकि हम अपने घर में पुरानी चीजें तो कबाड़ी वाले को भेज सकते हैं, उन प्लेन का क्या होता होगा, तो वो भी आज जानेंगे। सबसे पहली चीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इन्होंने वॉलंटरी गो फर्स्ट जो एयरलाइंस है उसने अपना बैंक्रप्सी फाइल की है और उनका क्लेम है इंजन मैन्युफैक्चरर्स उनके प्लेन्स की प्रैट एंड विटनी P&W। उनका ये मानना है, ये वाडिया ग्रुप का है बेसिकली गो फर्स्ट। तो वाडिया ग्रुप एयरलाइंस का क्लेम है कि जो उनके इंजन मेकर्स है P&W, वो डिफॉल्टर्स हैं। उनकी वजह से उनके जो 50 में से बहुत सारी फ्लाइट्स, स्पेशली A320 न्यू प्लेन्स, उनके इंजन्स में डिफॉल्ट हो रहा है, उनके इंजन्स फेल कर जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा ऑब्लिगेशंस लगाए हैं कि ये जो कंपनी है P&W, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के द्वारा जो भी नियम है वो फॉलो नहीं कर रही है। इनके फॉल्टी इंजन्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं, शिकायतें हैं, वो 7% थी दिसंबर 2019 में, 31% हो गए दिसंबर 2020 में और 50% 2022 में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गो फर्स्ट को रेवेन्यू लॉस हुआ 10,800 करोड़ का। P&W का क्या कहना है, और वैसी बात है, ऑब्लिगेशंस को उन्होंने नकार दिया और बोला कि ठीक है, अगर जो केस स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये अंडर ट्रायल है, हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट P&W का कहना है कि ऐसे फॉल्टी इंजन्स नहीं थे। बेसिकली इनकी जो हिस्ट्री है गो एयरलाइंस वालों की, वो फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी डगमगाई हुई है। तो शायद P&W वालों ने इंडिया का सर्वे नहीं किया होगा। छोटे छोटे मोहल्ले में भी परचून की दुकानें होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स कैसे, उसके बाहर लिखा होता है आज नगद कर उधार, तो शायद ये नहीं देख पाए होंगे, जिसकी वजह से इनको भी लॉस होगा फाइनेंशियली। गो फर्स्ट ने NCLT को बताया, और ये रीडर्स की रिपोर्ट है, कि वो करते हैं, मतलब देना है उनको 6,520 करोड़ रुपीस टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनसे उन्होंने लोन लिया होगा, एंड ऑपरेशन क्रेडिटर्स को 1,202 करोड़ को देना है वेंडर्स को, और 2,660 करोड़ देना है एयरक्राफ्ट लेसर्स को। कौन सा बैंक शामिल है इसमें जिससे इन्होंने लोन लिया होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स लाइक एक्सिस बैंक एंड टुश बैंक। सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्सपोजर 1,300 करोड़ रुपीस के हैं और IDBI के 50 करोड़ के। गवर्नमेंट की स्कीम से भी, जो कि इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम है, उससे इन्होंने 1,292 करोड़ रुपीस का लोन लिया है। नहीं पे हम बताइए कि कोई भी एयरलाइन डाउन क्यों हो जाती है, तो ऐसा क्या है? क्योंकि देखने में तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत फैसिनेशन लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे होंगे। उसका स्लॉट हो सकता है पहले रीजन, दूसरा फ्यूल हो सकता है, तीसरा टाइमिंग हो सकता है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स हो सकती हैं। शायद आपके पास कम हो, आपके कंप्यूटर के पास ज़्यादा हो, आप 8:50 पे चला रहे हो फ्लाइट, उसके पास 8:50 का टाइम भी है, 9:10 का भी टाइम। बट इसके अंदर एक मेंटेलिटी भी है इंडियंस की, वो क्या है कि उनको सब कुछ एक्सपेंसिव चाहिए, शूज, वॉच, जितना भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, बट उनको एयर टिकट सस्ते चाहिए। तो इस वजह से भी लॉसेस होते हैं एयरप्लेन्स कंपनी को। और बाकी जो एक मूवी बनी थी जिसका सीन अभी आप स्क्रीन पे चलेगा, और आप 1,000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, 1,000 नहीं 1 रुपए में, तो यार वैसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी फ्लाइट्स में देखते हैं, आकाशा जो भी लॉन्च हुई है
रिसेंटली, उसके पास सिर्फ 3 फ्लाइट्स है, बट इंडिगो के पास ज़्यादा है। इंडिगो को फुल फॉर्म जिनको नहीं पता हो, फुल फॉर्म है इंटर ग्लोब एविएशन, इंडिगो बोलते हैं। इनके पास 300 फ्लाइट्स हैं। एक तरीके से मार्केट में सबसे ज़्यादा दबदबा इंडिगो का ही है। टंटा आ रहा है बट अभी भी उसको आने में टाइम है। पहले जब दिवालियापन होता था तो एनसीईआरटी के पास जाते थे, बट क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं बहुत सारे, तो आईबीसी वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग बैंक्रप्सी कोड। इसमें सुनवाई थोड़ा सा फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है और फाइनेंशियल ट्रेडर्स को भी आसानी होती है अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो बैंक्स को इतना लॉस नहीं होगा। लॉस जो होगा वो ऑपरेशनल लोगों को होगा, जो वेंडर्स हैं और एयरक्राफ्ट लेसर्स। लास्टली, अगर कंपनी पूरी तरीके से खत्म होती जैसे कि दिख रही है, तो इनके प्लेन्स का क्या होता है जो खड़े होंगे अपने रनवे पे, तो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। इसमें बड़े प्लेयर रिलायंस हैं। कबाड़ी में तो नहीं कह सकते, मतलब क्या लेते हैं, आसान भाषा में तो कबाड़ी वाले। तो वो यही सब कंपनियाँ जो एरोप्लेन का स्क्रैप है वो ले लेती हैं। तो ये था कि क्यों लॉस होता है, किनको प्रॉफिट होता है, एनसीईआरटी क्या है, आईबीसी क्या है, और कोई भी एरोप्लेन कंपनी जो है वो लॉस में क्यों जाती है। थैंक यू।